ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस आईपीएस के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई हो और उसे इसने फर्जी केस में जेल न भेजा हो। इसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। इस आईपीएस को कोई न्याय, सेवा, ईमानदारी, इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। कि आईपीएस के खिलाफ अगर खबर भी चलाओगे तो यह पीछे लग जाएगा। क्या हम आप ऐसे किसी एक भी गतिविधि में शामिल हों तो क्या पुलिस हमें छोड़ देगी? पत्रकारों पर ही कितने मुकदमे दर्ज हो जाते हैं यह कहकर कि फलाना ने वसूली किया या डिमांड की। इस तरीके से कई आरोप लगते हैं और एफआईआर हो जाता है। यही सब देखकर सवाल तो उठता है कि क्या हम बड़े पदों पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि जितना बन सकता है हम लूट खसोट कर अपनी तिजोरी भर लें? जिस तरीके से राहुल बंसल का नाम लेकर पैसे की बात की जा रही है, क्या उन ऑडियो में जरा सी भी सत्यता दिखाई नहीं देती आप लोगों को? नमस्कार, मैं हूं मनीष। हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में एक ट्रेनी अफसर जो आईपीएस भी हैं, नाम है राहुल बंसल, उनके नाम पर 2 पुलिसकर्मियों ने कैसे 1 करोड़ से ज़्यादा हवाला के माध्यम से रिश्वत वसूल कर लिया। उसका ऑडियो भी हमारे सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। दरअसल अंबिकापुर सदर रोड निवासी रवि मोहन गोस्वामी, जो पेशे से क्रैशर संचालक हैं, उन्होंने शिकायत किया था कि 2024 में शेयर मार्केट के नाम पर उसके साथ ठगी हुई है और इस शिकायत पर तारीख 22/7/2025 को साइबर थाने में अंबिकापुर में एक एफआईआर दर्ज किया गया। यह मामला आईपीएस राहुल बंसल के पास पहुंचा और यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई। ठगी करने वालों को चैनल बाय चैनल ढूंढते हुए आईपीएस राहुल बंसल हरियाणा तक पहुंच गए। फिर उन्हें डराने धमकाने से लेकर इलीगल डिटेंशन किया गया। ये हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। उन्होंने अपराध किया है कि नहीं किया है हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते, पर 25 से ज़्यादा ऑडियो क्लिप जिसमें अंबिकापुर के पुलिस वालों ने बातचीत किया है और हवाला से काला पैसा लिया या लेने की बात की गई, इसलिए यह बात हमें समझ में आता है कि चालान पेश करने से लेकर केस को आरोपियों के हिसाब से बनाने बिगाड़ने के नाम पर हवाला के माध्यम से आईपीएस राहुल बंसल के लिए करोड़ों रुपए ले लिए गए। कथित तौर पर आरोपी और पीड़ित पक्ष सारे ऑडियो, वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ सीबीआई के पास पहुंच गया। सीबीआई ने मामले की गंभीरता को समझा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी और आईपीएस राहुल बंसल के साथ अंशुल शर्मा और प्रवीण राठौर, यानी जो 2 अन्य पुलिस वाले थे, उनको नोटिस जारी कर इनसे जवाब मांगा गया। फाइनली कल यानी 11 तारीख को डीजीपी छत्तीसगढ़ को भी जवाब देना पड़ा। सीबीआई को उन्होंने जवाब दे दिया है। अब अगले 18 तारीख को इस मामले में बहस होना है। पर जैसे ही हमने इस आईपीएस को लेकर खबर चलाई, हमारे पास 2 दिन में अंबिकापुर और आसपास के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने संपर्क किया, सिर्फ यह बताने के लिए कि आप जिसकी खबर चला रहे हैं वह आईपीएस ज़रूर है पर आतंक का पर्याय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस आईपीएस के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई हो और उसे इसने फर्जी केस में जेल न भेजा हो। यानी कि कानून इसके लिए मात्र एक खेल है और यह उससे रोज़ खेलता है। यह मानसिक रूप से बीमार है और समाज में ऐसे लोग सिर्फ पैसे के लिए ही पैदा होते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। इस आईपीएस को कोई न्याय, सेवा, ईमानदारी, इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। इतना सारा कहानी सुनने के बाद हम भी मजबूर हो गए कि उन सभी के किस्से हम सबसे सुने, पर आपको कितना सुनाएंगे? सभी के किस्से आपको अगर सुनाएंगे तो वीडियो 5 घंटे का हो जाएगा। इसलिए कुछ चुनिंदा केस जो चर्चित रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। पूरी कहानी सुनाने से पहले हम आपको बता दें, इस आईपीएस का जो मॉडस ऑपरेंडी है उस पर गौर करिएगा, बारीकी से समझिएगा। इसके जो कार्य करने का तरीका है वह सुनकर आप एकदम से चौंक जाएंगे। उदाहरण के तौर पर केस नंबर 1 है। दिनांक 6/2/2026 अंबिकापुर शहर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मृगेंद्र सिंह, इनके घर के पास एक फायरिंग हुई। पुलिस पहुंची। बिना वैध वारंट के और बिना किसी सूचना के ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल भी एकदम हीरो की माफिक वहां पर पहुंच गए। बंसल साहब दिनांक 6 फरवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक लगातार तीसरे दिन अधिवक्ता के होटल देव, जो देवीगंज वार्ड में है, उनके निवास में लगभग 50 बंदूकधारी पुलिस कर्मियों के साथ घर में प्रवेश कर अवैध तलाशी करने लगे। अवैधानिक रूप से अधिवक्ता की पत्नी भावना सिंहदेव का रिवॉल्वर भी जब्त कर लिए और उनके घर और कार्यालय में लगे हुए जो सीसीटीवी हैं, कैमरे से
साक्ष्य को मिटा दिया गया। मृगेंद्र सिंह ने शिकायत किया कि राहुल बंसल ने उनके घर में घुसकर उनके ही सीसीटीवी डिलीट कर दिए। अधिवक्ता ने हर बड़े अधिकारी को शिकायत किया पर हुआ कुछ नहीं। इसी तरीके से एक केस और है, केस नंबर 2, बीते 5वें महीने में 2026 में ही अंबिकापुर गांधीनगर थाने की घटना है, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र एक म्यूल अकाउंट के मामले में फंसते हैं। उनमें से करीब 5 बच्चे हिम्मत दिखाते हुए पड़ोस के गांधीनगर थाने में पहुंच जाते हैं और पुलिस को लिखित रूप से बताते हैं कि हमारे बैंक खातों का किसी ने दुरुपयोग किया है। एक व्यक्ति ने हमारे खातों में पैसा मंगाया और हमने उन्हें निकाल कर दे दिया। हमें डर है कि हमारे खाते से कोई गलत लेन देन हुआ है। चूंकि इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चे थे, सभी बच्चों ने अपने परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी दी थी। थाने के लोगों ने पूरे मामले को समझा और बाद में यह प्रकरण सीएसपी राहुल बंसल के पास भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि इस केस में एक साइबर थाने के स्टाफ का भी नाम आ रहा था। राहुल बंसल बच्चों को दिन भर बिठाए रखे, न्याय दिलाने की बात कहे और जब देखे कि यह पूरा मामला म्यूल अकाउंट का है, जिसमें संभवतः उनके डिपार्टमेंट के भी लोग शामिल हैं, जिसमें साइबर थाने से किसी का एक नाम आ रहा था, तो बंसल साहब ने इन्हीं पढ़ने वाले बच्चों को आरोपी बना दिया, जो 5वें महीने से अब तक जेल में हैं। इनके अधिवक्ता हैं शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अम्बस्ट। उनके मुताबिक बच्चे तो क्या, उनके परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से आकर अंबिकापुर में पढ़ाई करने वाले जो बच्चे थे, जो न्याय की उम्मीद से पुलिस के पास गए, उन्हें पुलिस वालों ने ही फंसाकर जेल भेज दिया। यह प्रमाण कोर्ट में पेश करने के लिए कि यह सभी बच्चे खुद ही पुलिस के पास गए थे, जिसका रिकॉर्ड गांधीनगर थाने में और सीएसपी कार्यालय के सीसीटीवी में कैद है। अब कोर्ट में पेश करने के लिए उन्हें वो सीसीटीवी की ज़रूरत है, तो बंसल साहब अपने कार्यालय की रिकॉर्डिंग तक नहीं दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आईपीएस ने सभी बच्चों का कैरियर खराब कर दिया। उन बच्चों की आह इस आईपीएस को ज़रूर लगेगी। अब लगेगी कि नहीं, ये ऊपर वाला जाने। केस नंबर 3 है, अंबिकापुर में एफआईआर क्रमांक 329 और 330 जहां दर्ज है वो थाना है मणिपुर। आवेदिका हैं अंबिकापुर नगर निगम में पार्षद, नाम है किरण साहू। इनके पुत्र विशाल साहू हैं, जो उच्च न्यायालय में अभी अधिवक्ता हैं। इनके घर के समीप एक मारपीट की घटना हुई। आरोप है कि एफआईआर में विशाल साहू का नाम नहीं था, जबकि दूसरी एफआईआर में उन्हें बिना आधार आरोपी बना दिया गया। जब अधिवक्ता विशाल साहू को लेकर मारपीट करने वालों ने खुद ही थाने में शपथ पत्र तक दे दिया कि साहब, विशाल साहू ने तो मारपीट किया ही नहीं है, बल्कि वे मारपीट करने वालों को एक दूसरे से अलग कराने में मदद किए हैं, जिसका सीसीटीवी भी आवेदिका पार्षद ने पुलिस को दिया। पर बंसल साहब ने जैसे कसम खा लिया था एक नए अधिवक्ता को निपटाने का। साहब ने जो बन सका सभी धाराएं लगा दी और आवेदिका के घर अवैध तरीके से घुस गए। समझिएगा, घर के कोने कोने में तलाशी ली, अलमारी, कबर्ड, हर कोने में घुसकर अस्त व्यस्त कर दिया सारा सामान और कुछ भी नहीं छोड़ा, पर अधिवक्ता विशाल साहू नहीं मिला। दबाव बनाने के लिए विशाल के पिता को बाद में मोहरा बनाया गया और जब विशाल ने गिरफ्तारी दी तो मामला फाइनली कोर्ट में पहुंचा और पूरी कहानी सुनने के बाद आखिरकार कोर्ट ने उसी दिन देर शाम को ही विशाल को जमानत दे दी। यहाँ पर भी बंसल साहब की दुर्भावना वाली हरकत जो है वो सीधे प्रमाणित हो गई। अब केस नंबर 4 है, अंबिकापुर गांधीनगर थाना क्षेत्र है। यहाँ गैर आदिवासी लोहार की ज़मीन को आदिवासियों के नाम दर्ज कराकर कथित जमीन दलाल मनीष मुदलियार ने झूठे शपथ पत्र के जरिए अपने नाम करा लिया। इसकी शिकायत प्रदेश के वित्त मंत्री से की गई, जो अंबिकापुर सरगुजा के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन एफआईआर की मांग करने पर पीड़ित को ही डांट कर भगा दिया गया। कलेक्टर सरगुजा ने भी जांच के लिए लिखा है, बाकायदा आवेदन पर मार्क कर दिया है। आप देखेंगे स्क्रीन पर वो दिख रहा है, पर लगभग 2 साल बीतने के बाद भी न तो बयान दर्ज हुआ न कोई जांच के नाम पर अधिकारी यानी राहुल बंसल पीड़ित से पूरी जानकारी लेने और 2 घंटे बातचीत करने के बावजूद उसका बयान दर्ज नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या बंसल सर जमीन दलालों के ही सुनेंगे? पीड़ित जो है वो प्रभारी मंत्री तक से फोन करा चुका है, सरगुजा कलेक्टर ने कह दिया, पर कार्रवाई अब तक शून्य, यानी जिले का कलेक्टर भी आपके लिए कुछ नहीं है। इसी तरह से केस नंबर 5 है,
अंबिकापुर में एक ठगी का केस आपको हमने कुछ दिन पहले दिखाया था, जिसमें एक महिला अनुपमा सिंह ने शिकायत किया था कि इन्हीं आईपीएस जो अंबिकापुर में सीएसपी हैं, उनके वाहन चालक आरक्षक जो हैं प्रवीण सिंह और उनकी पत्नी अलका सिंह ने 30 लाख रुपए उनसे ठग लिया है। इस महिला की महीनों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टे आवेदिका जो है जब शिकायत शुरू की उस आरक्षक के खिलाफ, तो उसे ही कर्जा एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। फाइनली जेल भेजने से पहले जो आईपीएस राहुल बंसल हैं, वो अनुपमा सिंह के घर पे भी पहुंचे और जांच और तलाशी के नाम पर पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। वो महिला लगातार महीनों तक शिकायत करती रही, पर सरगुजा में फिलहाल उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार थक हार कर वो रायपुर में डीजीपी के पास चली गई और डीजीपी के आदेश के बाद आईपीएस राहुल बंसल यानी जो अंबिकापुर में सीएसपी हैं, उनके ड्राइवर और उनकी पत्नी के खिलाफ तब कहीं जाकर गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज हो सका। आप समझिए, हर आदमी तो डीजीपी के पास जा नहीं सकता, पर आप समझिए कि लगातार इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती रही हैं। ये 5 केस सिर्फ उदाहरण हैं, जिसमें आईपीएस की खासियत यही है कि वो हर जगह अवैध तरीके से घरों में घुसते हैं, जांच के नाम पर तमाशा करते हैं, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करते हैं, आवेदक को डराना धमकाना, हर जगह एक ही कहानी। ऐसे दर्जनों केस हैं जहां लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि आईपीएस के खिलाफ अगर खबर भी चलाओगे तो यह पीछे लग जाएगा। खैर, राहुल बंसल जब से सरगुजा में इन्होंने चुपचाप सिर्फ शांति से अवैध तरीके से धन अर्जित करने का जो तरीका है उस पर काम किया। इनका कोई नवाचार अब तक नहीं दिखाई दिया, पर अब मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। सरगुजा रेंज में आईजी भी बैठते हैं, सरगुजा जिले में पुलिस अधीक्षक भी बैठते हैं, यानी 2 आईपीएस पहले से ही मौजूद हैं, जिला मुख्यालय में मौजूद हैं। वहाँ पर राहुल बंसल नाम के एक आईपीएस जो ट्रेनी अफसर हैं और अंबिकापुर में सीएसपी के पद पर हैं, उनका इतना बोलबाला है कि इसके आगे कोई भी आईपीएस का कुछ भी नहीं चलता, ये हर किसी को पता है। क्या हम आप ऐसे किसी एक भी गतिविधि में शामिल हों तो क्या पुलिस हमें छोड़ देगी? घर में घुसकर वर्दी के आड़ में अगर गुंडागर्दी कर रहा है, उसके खिलाफ लगातार शिकायत हो रहे हैं और कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि प्रदेश के डीजीपी भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई राजनीतिक हस्ती इनका गॉडफादर है और शायद यही कारण है कि इन्हें यह सब करने की खुली छूट मिली हुई है। ज़रा सोच कर देखिए, क्या हम आप ऐसे किसी एक भी गतिविधि में शामिल हों तो क्या पुलिस हमें छोड़ देगी? पुलिस हमें या आम लोगों को चोर समझती है। पत्रकारों पर ही कितने मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, ये कहकर कि फलाना ने वसूली किया या डिमांड की, इस तरीके से कई आरोप लगते हैं और एफआईआर हो जाता है। यहाँ एक आईपीएस जो ट्रेनिंग पीरियड पर है, वर्दी में है, तब वो डंके की चोट पर अवैध वसूली कर रहा है, तो आप समझिए कि जब उसे किसी एक जिले का पूरा प्रभार मिलेगा तो कितने कम समय में वह अरबपति हो जाएगा। अंदाज़ा लगा कर देखिए, सोचिए, क्या यह हिस्सा ऊपर के अधिकारियों को नहीं जाता होगा? इतना हिम्मत किसी एक आईपीएस में अकेले नहीं है कि वो अकेले सब कुछ पचा ले। अब आप सोचिए कि अगर आप अपने बच्चों को आईपीएस बनाने की सोच रहे हैं और आपका बच्चा इतनी कम उम्र में आईपीएस बनकर अवैध तरीके से यदि करोड़ रुपए आपका बच्चा कमाए तो आपकी सोच क्या होगी? नवभारत टाइम्स में छपी खबर के अनुसार राहुल बंसल राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं। 5वें प्रयास में राहुल बंसल ने यूपीएससी क्लियर की थी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी करते हुए राहुल ने यूपीएससी की तैयारी की। ये समझने वाली बात है कि जिस बच्चे का 4 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, जाहिर है कि वो निराश हुआ होगा, लेकिन माता पिता और परिवार वालों का जो सहयोग है, उस सहयोग के बाद राहुल ने 5वीं बार में यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर ली। अब आप सोचिए, क्या उस माँ बाप को इस आईपीएस की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पता होगा तो कोई बात नहीं, पर यदि नहीं होगा तो किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसका बेटा देश सेवा के नाम पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने में लगा है। यही सब देखकर सवाल तो उठता है कि क्या हम बड़े पदों पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि जितना बन सकता है हम लूट खसोट कर अपनी तिजोरी भर लें, किसी को भी फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज दें? क्या यही पुलिसिंग है? इस आईपीएस ने जिन 5 बच्चों की ज़िंदगी खराब की, उनका कैरियर बर्बाद किया, उनके आंसू को राहुल बंसल को ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि वो भी इस दौर से गुजरे होंगे।
जिन जिन लोगों के घरों में घुसकर इन्होंने जांच और खोजबीन के नाम पर खूब तमाशा किया, उस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या यही उनके अपने घर में होता तो उन्हें कैसा लगता। खैर, अंबिकापुर के अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआई को पत्र भी लिख दिया है। पत्र लिखकर उन्होंने मांग किया है कि छत्तीसगढ़ कैडर के ट्रेनी आईपीएस और वर्तमान सीएसपी अंबिकापुर राहुल बंसल पर जनता के विश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विश्वासघात है। हवाला जैसे राष्ट्र विरोधी तंत्र का उपयोग करने वाला आचरण मेरे मत में देशद्रोहिता की श्रेणी में आता है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही राहुल बंसल के खिलाफ कईयों ने शिकायत कर रखी है। क्या करिएगा, कहने को तो आईपीएस एसोसिएशन भी है, पर कोई क्या कर लेगा। जब न्याय करने की मनसा हो तब तो कोई न्याय करेगा। इधर एक नया सिगुफा चल रहा है कि आईपीएस राहुल बंसल को फंसाने की बड़ी प्लानिंग चल रही है। शेयर मार्केट और क्रिप्टो का काम था और इसमें सारे तार जो हैं चाइना से जुड़े हैं, किसी ने कहा कि दुबई से जुड़े हैं। मामला हम कहते हैं अमेरिका तक से भी जुड़ा हो, पर अगर जिस तरीके से राहुल बंसल का नाम लेकर पैसे की बात की जा रही है, क्या उन ऑडियो में ज़रा सी भी सत्यता दिखाई नहीं देती आप लोगों को? फिलहाल शुक्रिया।